नमस्ते दोस्तों। तो हम अभी शुरू करते हैं उत्साह चैप्टर का पार्ट 2। पेज नंबर 80 से हम शुरू करेंगे। थोड़ा यह देखना चाहिए कि उत्साह में ध्यान किस पर रहता है, कर्म पर, उसके फल पर अथवा व्यक्ति या वस्तु पर। हमारे विचार में उत्साही वीर का ध्यान आदि से अंत तक पूरी कर्म श्रृंखला पर से होता हुआ उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है। तो हम उत्साह के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब हम देखेंगे कि उत्साही व्यक्ति का ध्यान किस चीज़ पर रहता है। जब हम कोई कार्य पर कर रहे होते हैं, उस कार्य पर रहता है, उसके फल पर रहता है, या किसी व्यक्ति या वस्तु पर। तो उत्साही व्यक्ति का ध्यान हमेशा कर्म श्रृंखला पर रहता है। कर्म श्रृंखला पर से होता हुआ उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है। जब हम किसी कार्य को उत्साह से करते हैं, उत्साही व्यक्ति जो होते हैं उनका ध्यान उनके पूरे कार्य पर रहता है, ना कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर। उनका ध्यान उनके कार्य पर रहता है शुरू से लेकर अंत तक, और सफलता रूपी समाप्ति मतलब सक्सेसफुली वो कार्य ख़त्म होने तक उनका उत्साह बना रहता है। इसी ध्यान से जो आनंद की तरंगें उठती है, वह ही सारे प्रयत्न को आनंदमय कर देती है। तो ये जो ध्यान है, इस ध्यान से जो आनंद की तरंगें उठती है, वह ही सारे प्रयत्न को आनंदमय कर देती है। तो काम को शुरू करने से लेके उसके सक्सेसफुली ख़त्म होने तक का जो समय होता है, तो उस ध्यान से इस बात को ध्यान में रख के जो कार्य शुरू करते हैं, नहीं मैंने शुरू किया है तो मुझे अच्छे से इसको ख़त्म करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। तो इस ध्यान की वजह से जो आनंद की तरंगें हमारे मन में उठती है, वो सारे प्रयत्नों को आनंदमय कर देती है। एक निश्चित कर लेना कि नहीं ये कार्य करना ही करना है, वो जोश के कारण जो तरंगें उठती है, वो सारे प्रयत्न को आनंदमय कर देती है। युद्ध वीर में विजेतव्य को आलंबन कहा गया है। उसका अभिप्राय यही है कि विजेतव्य कर्म प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थिर रहता है। वह कर्म के स्वरूप का भी निर्धारण करता है, पर आनंद और साहस के मिश्रित भाव का सीधा लगाव उसके साथ नहीं रहता। तो यहाँ क्या कह रहे हैं लेखक, देखिए, युद्ध वीर में विजेतव्य को आलंबन कहा गया है। उसका अभिप्राय यही है कि विजेतव्य कर्म प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थिर रहता है। हम युद्ध वीर की बात कर रहे थे, तो युद्ध वीर के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है? विजेतव्य, मतलब कि उनको विजय प्राप्त करनी होती है। उसका अभिप्राय यही है कि विजेतव्य कर्म प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थिर रहता है। वो विजय की जो भावना होती है, वो जो जीत की भावना होती है, वही उससे वो काम करवाती रहती है। उसका ध्यान कहाँ पर स्थिर रहता है? उसका ध्यान उसके काम में विजय की भावना से स्थिर रहता है। जीत की भावना से वो आनंद के साथ अपना काम करते हैं। सच पूछिए तो वीर के उत्साह का विषय विजय विधेयक कर्म या युद्ध ही रहता है। तो वीर का उत्साह का विषय क्या होता है? वीर एक्साइटेड क्यों होते हैं? वीर एक्साइटेड होते हैं जीतने के लिए विजय विधेयक कर्म या युद्ध ही रहता है उनको। जैसे कोई सैनिक वॉर लड़ने गया है, तो उनका मेन मकसद क्या होता है? शत्रु को हराना और जीत हासिल करना। तो वो उनके उत्साह का कारण क्या है? जीत है, शत्रु को हराना है, युद्ध है। तो उनके उत्साह का कारण, युद्ध वीरों के उत्साह का कारण युद्ध होता है या विजय विधेयक कर्म, जो उनको विजय की ओर लेके जाए। दानवीर और धर्मवीर पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। ये युद्धवीर की बात को हम कैसे समझेंगे? दानवीर और धर्मवीर पर विचार करके। दान दयावश, श्रद्धावश या कीर्ति लोभवश दिया जाता है। दान तीन कारण से दिया जाता है। या तो दया के कारण आप देते हैं, या श्रद्धा अगर होती है दिल में तो आप देते हैं, या कीर्ति लोभवश, या बस नाम वाम हो इसके लिए लोग आपको प्रेस करेंगे, ये तो बहुत बड़ा दानी है, ये दान देता है, इस वजह से। यदि श्रद्धावश दान दिया जाता है तो दान पात्र वास्तव में श्रद्धा का, और यदि दयावश दिया जा रहा है तो पीड़ित यथार्थ में दया का विषय या आलंबन ठहरता है। अगर दान दे रहे हैं आप, दया से दे रहे हैं, किसी पे दया आ रहा है आपको, दयावश दिया जाता है, तो श्रद्धा, एक तरह का श्रद्धा आप समझ सकते हैं, आपके दिल में करुणा है इसलिए आप
दान दे रहे हैं, ये आपको श्रद्धा है, आप एक श्रद्धालु व्यक्ति हैं, आप ईश्वर में मानते हैं, इसलिए आप दान दे रहे हैं। अतः उस श्रद्धा या दया की प्रेरणा से जिस कठिन या दुस्साध्य कर्म की प्रवृत्ति होती है, उसी की ओर उत्साही का साहसपूर्ण आनंद उन्मुख कहा जाता है। अतः उस श्रद्धा या दया की प्रेरणा से जिस कठिन या दुस्साध्य कर्म की प्रवृत्ति होती है, अभी आपने एक अच्छा काम किया, आपने श्रद्धा से या दया से आपने दान दिया, उस दान के वजह से आप जिसको दान दिए उसका कोई कार्य जो पूरा नहीं हो रहा था वो हो गया, या जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, अच्छा ही लौट के वापस हमारे पास आती है, या हमारा कोई दुस्साध्य मतलब कोई मुश्किल कार्य ख़त्म हो गया, अच्छे से हो गया, उसी की ओर उत्साही का साहसपूर्ण आनंद उन्मुख कहा जाता है। तो हमारे अंदर दान देने का उत्साह कहाँ से आता है? एक तो जिसको दान दिया उसकी खुशी देख के हम उत्साहित हो जाते हैं, या अच्छा करके हमें अच्छा फील होता है, इस वजह से हम उत्साही हो जाते हैं। अतः और रसों में आलंबन का स्वरूप जैसा निर्दिष्ट रहता है वैसा वीर रस में नहीं। तो जिस तरह से दया दान में और दान धर्म के काम में जो स्थान उत्साह का है, वैसा वीर रस में नहीं होता है। वीर रस में हम नहीं देख सकते, उत्साह वैसा नहीं होता। वीर रस में उत्साह होता है विजय प्राप्त करने के लिए। युद्ध करते हैं, वो जीतने के लिए जीतना चाहते हैं, इसलिए उनके अंदर एक उत्साह होता है। तो वो उत्साह और यहाँ पर जो आनंद मिलता है दान और धर्म से, ये दोनों अलग है। अतः और रसों में आलंबन का स्वरूप जैसा निर्दिष्ट रहता है वैसा वीर रस में नहीं। बात यह है कि उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। ये उत्साह क्या है? उत्साह एक यौगिक भाव है। यौगिक भाव मतलब मिश्रित भाव, मतलब जैसे मिश्रण, किसी चीज़ का मिक्सचर आप बोल सकते हैं। तो उत्साह किन किन चीज़ों का मिक्सचर है? उत्साह आनंद और साहस, इन दोनों का मेल होगा तभी उत्साह बन पाएगा आपके अंदर। कोई एक भावना, सिर्फ साहस को हम उत्साह नहीं कह सकते, या सिर्फ आनंद को आप उत्साह नहीं कह सकते। एक्साइटमेंट एक ऐसा भाव है जो 2-4 फीलिंग्स को मिला के बनता है। आप यूं ही एक्साइटेड नहीं हो जाते। एक्साइटेड होते हैं तो खुश भी होते हैं, साहस भी होता है तो अभी आप एक्साइटेड होते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ से एक्साइटेड होते हैं। जैसे कि किसी चीज़ से आपको डर लगता है तो दूसरा बंदा उसको देख के एक्साइटेड हो जाता है। तो ये क्या है? ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो उत्साह एक यौगिक भाव, एक मिश्रित भाव है। जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है उसकी ओर उन्मुख कर्म होता है, और कर्म की ओर उन्मुख उत्साह का सीधा लगाव नहीं रहता। जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है, देखिए, जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है उसकी ओर उन्मुख कर्म होता है, और कर्म की ओर उन्मुख उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता। अभी आप किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये कहाँ हो गया? ये उत्साह हो गया, उस व्यक्ति को लेकर उत्साह हो गया, ये आपके कर्म को लेकर उत्साह नहीं हुआ। जैसे बहुत लोग होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए या सिर्फ तारीफ़ पाने के लिए काम करते हैं, तो उनका उत्साह किस चीज़ के लिए? उनका उत्साह उस कर्म के प्रति नहीं है, उनका उत्साह व्यक्तियों के प्रति है। वो व्यक्तियों को दिखाने के लिए, उनकी नज़र में अच्छा बनने के लिए कार्य कर रहे होते हैं। तो ये उत्साह हम जेन्युइन उत्साह नहीं कह सकते इसको, क्योंकि कर्म की ओर नहीं होता, ये व्यक्ति की ओर होता है। समुद्र लांघने के लिए जिस उत्साह के साथ हनुमान उठे हैं उसका कारण समुद्र नहीं, समुद्र लांघने का विकट कर्म है। देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया यहाँ पर। समुद्र लांघने, रामायण सबने सुनी है, हनुमान जी की करतूत भी सबको पता है, कैसे कैसे वो काम करते थे। तो देखिए, समुद्र लांघने एक विकट कार्य था, तो हनुमान जी क्यों उत्साहित हुए थे? हनुमान जी समुद्र को लेकर उत्साहित नहीं थे, वो उस विकट कार्य को लेकर उत्साहित थे। समुद्र लांघना कोई इतना आसान कार्य नहीं है। तो वो
समुद्र को लेकर उत्साहित नहीं थे, समुद्र लांघने का विकट कर्म को लेकर वो उत्साहित थे। कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। कर्म भावना, जब आप किसी काम को लेकर एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं, साहस करके वो कार्य करना चाहते हैं या आनंद मिल रहा है उस कार्य को करके, तब आप कहेंगे कि आप उत्साहित हैं। वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं, वस्तु या व्यक्ति की भावना को हम उत्साह नहीं कह सकते। किसी कर्म के संबंध में जहाँ आनंदपूर्ण तत्परता दिखाई पड़ी कि हम उसे उत्साह कह देते हैं। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान 3 रूपों में दिखाई पड़ता है। किसी कर्म के संबंध में जहाँ आनंदपूर्ण तत्परता दिखाई पड़ी, कोई काम को करने के लिए आनंदपूर्ण तत्परता, आनंद तत्पर होना मतलब क्या, करने के लिए एकदम से एक्साइटेड होना, तत्पर होना खुशी के साथ। तो वहाँ पर हम क्या, किसी काम को लेकर जब हो तब हम उसे उत्साह कहेंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति नहीं। अगर व्यक्ति या वस्तु के प्रति होता है तो उसको अट्रैक्शन कहते हैं, एक्साइटमेंट या उत्साह नहीं कह सकते। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान 3 रूपों में दिखाई पड़ता है। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद, काम को लेके भी जो एक्साइटमेंट होता है 3 रूप में होता है। कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न और आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त। तीनों पढ़ेंगे धीरे धीरे, देखिए। इनमें कर्म भावना प्रसूत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए, जिसमें साहस का योग प्राय बहुत अधिक रहा करता है। सच्चा वीर जिस समय मैदान में उतरता है उसी समय उसमें उतना आनंद भरा रहता है जितना औरों को विजय या सफलता प्राप्त करने पर होता है। उसके सामने कर्म और फल के बीच या तो कोई अंतर होता ही नहीं या बहुत सिमटा हुआ होता है। इसी से कर्म की ओर उसी झोंक से लपकता है जिस झोंक से साधारण लोग फल की ओर लपका करते हैं। इसी कर्म प्रवर्तक आनंद की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्फुरण होता है। देखिए, सच्चे वीर जो होते हैं, सच्चे वीरों के अंदर कर्म भावना बहुत होती है, जिसमें साहस का योग प्राय बहुत अधिक रहता है। वीर हैं तो मतलब साहस तो अंदर होना ही चाहिए, लेकिन साहस के साथ एक आनंद भी होता है। हमारे जो सिपाही खड़े हैं बॉर्डर पे, हमारे लिए लड़ रहे हैं, सोल्जर्स हैं, वो एक आनंद के साथ अपने देश की सेवा कर रहे। साहस तो बहुत है, तभी तो वो बॉर्डर पे हैं, वहाँ अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ के, लेकिन एक आनंद भी है। तो सच्चे वीर असली उत्साही होते हैं। सच्चा वीर जिस समय मैदान में उतरता है उसी समय उसमें उतना आनंद भरा रहता है जितना औरों को विजय या सफलता प्राप्त करने पर होता है। सच्चा वीर जब मैदान में उतरता है तभी उसे जीत जैसा फीलिंग होने लगता है। जो आम आदमी लोगों को जीतने के बाद जो खुशी वाला फीलिंग होता है, वही फीलिंग उन लोगों को मैदान में उतर के हो जाता है। जीत हार तो बात की बात है, मैदान में उतर के ही उन्हें ऐसा आनंद फील होता है, वैसा उत्साह फील होता है। उसके सामने कर्म और फल के बीच या तो कोई अंतर होता ही नहीं या बहुत सिमटा हुआ होता है। तो वीरों के लिए कर्म और फल के बीच में कोई अंतर नहीं होता। वो अपने कर्म को ही अपना फल मानते हैं। वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड, इतने ज़्यादा आनंदित होकर अपना काम इतनी खुशी से करते हैं कि उन्हें वो खुशी जीत के पहले ही जीत वाली खुशी महसूस हो जाती है। वो जीते या हारे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो देश के लिए मरने, देश के लिए शहीद होने को अपना सबसे बड़ा गर्व समझते हैं। तो उनके लिए फल और कर्म के बीच में कोई अंतर नहीं होता। इसी से कर्म की ओर वह उसी झोंक से लपकता है जिस झोंक से साधारण लोग फल की ओर लपका करते हैं। हम जिस तरह रिजल्ट के पीछे भाग रहे हैं, वो लोग रिजल्ट को ही अपना प्रोसीजर को ही अपना रिजल्ट समझ लेते हैं। इसी कर्म प्रवर्तक आनंद की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्फुरण होता है। तो यही जो कर्म प्रवर्तक आनंद, जो काम करके, काम के अंदर जो आनंद उन लोगों ने ढूंढ लिया है, उसी हिसाब से उनके शौर्य और साहस का स्फुरण होता है। उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होता है, सोल्जर लोगों को, कि लड़ाई के बाद वो बचेंगे या नहीं बचेंगे ये नहीं पता। वो अपना जीत हार देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे ये भी उन्हें नहीं पता। इसीलिए वो अपने काम को ही अपना फल समझ के एकदम उत्साह के साथ उसे करते हैं। फल की भावना से उत्पन्न आनंद भी साधक को
कर्मों की ओर हर्ष और तत्परता के साथ प्रवृत्त करता है। फल की भावना से उत्पन्न आनंद भी साधक को कर्मों की ओर हर्ष और तत्परता के साथ प्रवृत्त करता है। फल की भावना से उत्पन्न आनंद मतलब कि अभी हम कोई भी मुश्किल काम शुरू करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हम उसके रिज़ल्ट के बारे में सोच के काम करते हैं कि ये हो जाएगा तो कितना अच्छा मैं फील करूँगा, ये तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो हम रिज़ल्ट के बारे में सोच के शुरू करते हैं तो हमको एक आनंद के साथ, एक जोश के साथ हम कर पाते, नहीं ये अच्छा ही होगा। तो ये भी हमारे अंदर एक हर्ष, एक तत्परता प्रवृत्त करता है। एक क्या बोलते हैं, मतलब एकदम से अंदर से एक इच्छा आती है, एकदम लगन के साथ हम करते हैं कार्य को। पर फल का लोभ जहाँ प्रधान रहता है वहाँ कर्म विषयक आनंद उसी फल की भावना की तीव्रता और मंदता पर अवलंबित रहता है। लेकिन फल के बारे में सोच के किसी कार्य को शुरू करने से हमें एक डिटर्मिनेशन आता है, एक लगन आता है, एक जोश आता है, वो अच्छी बात है। पर फल का लोभ, यहाँ फल की लोभ की बात आ गई। लोभ है कि नहीं ये चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, नहीं हर चीज़ एक बार में हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो फल का लोभ जहाँ प्रधान रहता है वहाँ कर्म विषयक आनंद उसी फल की भावना की तीव्रता और मंदता पर अवलंबित रहता है। तो वहाँ पे उत्साह फल के हिसाब से आपका घटता बढ़ता रहेगा। अगर आपको लग रहा है ये सक्सेसफुल हो रहा है तो आपका उत्साह बढ़ते जाएगा। अगर आपको लग रहा है ये नहीं हो रहा है तो आपका उत्साह कमते जाएगा। तो फल पर डिपेंड हो गया, तो वो असली उत्साह नहीं कहलाएगा। उद्योग के प्रवाह के बीच जब जब फल की भावना मंद पड़ती है, उसकी आशा कुछ धुंधली पड़ जाती है, तब तब आनंद की उमंग गिर जाती है और उसी के साथ उद्योग में भी शिथिलता आ जाती है। देखिए, उद्योग के प्रवाह के बीच जब जब फल की भावना मंद पड़ती है, जैसे जैसे आपको अपना सक्सेस दूर 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 दिखता है, आपका उत्साह भी ख़त्म होते जाता है। और जब जब सक्सेस पास पास दिखता है, उत्साह बढ़ता बढ़ता जाता है। ये उत्साह नहीं है, उत्साह फल पे डिपेंडेंट नहीं रहता। आनंद फल पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आनंद कर्म पे डिपेंडेंट होना चाहिए। काम कर रहे हो, काम में मज़ा आ रहा है, करते रहो, सक्सेस एक दिन ज़रूर मिल जाएगा। पर कर्म भावना प्रधान उत्साह बराबर एक रस रहता है। लेकिन कर्म भावना जब प्रधान रहता है तो जब काम करने का भावना ही ज़्यादा रहता है, काम में ही आनंद आपने ढूंढ लिया है, तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सक्सेस कितना दूर है, सक्सेस कितना पास है, कितना टाइम लगेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको काम में आनंद आ रहा है। फलाशक्त उत्साही असफल होने पर खिन्न और दुखी होता है। फलाशक्त उत्साही, फल की आशा करने वाला फलाशक्त उत्साही असफल होने पर खिन्न और दुखी होता है। जो फल की आशा से काम करते हैं वो असफल होने पर दुखी हो जाते हैं, खिन्न, डल हो जाते हैं। पर कर्माशक्त उत्साही केवल कर्मानुष्ठान के पूर्व की अवस्था में हो जाता है। लेकिन जो कर्म की आशा से काम कर रहा है, जिसको काम में उत्साह मिल रहा है, जिसको काम में आनंद मिल रहा है, वो केवल कर्मानुष्ठान के पूर्व की अवस्था में हो जाता है। वो काम के शुरू होने से पहले ही वो खुश हो जाता है, उत्साह हो जाता है। पर कर्माशक्त उत्साही केवल कर्मानुष्ठान के पूर्व की अवस्था में हो जाता है। तो फल की आशा करने वाले असफल होने पर दुखी हो जाते हैं, लेकिन कर्म की आशा के साथ कर्म में जो उत्साह ढूंढ लेते हैं, कर्माशक्त उत्साही केवल कर्मानुष्ठान के पूर्व की अवस्था में हो जाते हैं। वो उनका काम जब तक नहीं शुरू होता वो दुखी रहते हैं, काम एक बार शुरू हो गया तो वो एकदम आनंद से, प्रेम से काम करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। तो हम कह सकते हैं कि काम की भावना जो मेन समझते हैं, कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। काम को लेकर जो उत्साह होता है वही सच्चा उत्साह होता है, न कि फल पर। फल भावना प्रधान उत्साह तो लोभ ही का एक
प्रच्छन्न रूप है। फल की भावना में जो उत्साह, फल की भावना से जो उत्साह आपके अंदर जनरेट होता है वो लोभ का ही एक प्रच्छन्न रूप है। ये लोभ का ही एक रूप हो गया। लोभ कहेंगे उसको, उत्साह नहीं कहेंगे, एडिक्शन कहेंगे। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती है। उत्साह क्या है? उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है। काम को लेकर भी खुशी होती है, फल को लेकर भी खुशी होती है। दोनों को लेकर जो पॉजिटिव हम सोचते हैं तब उत्साह जनरेट होता है हमारे अंदर और वो हम लोगों को प्रेरित करता है। हमारे अंदर एक डिटर्मिनेशन आता है। यदि फल दूर ही पर दिखाई पड़े, उसकी भावना के साथ ही उसका लेश मात्र भी कर्म या प्रयत्न के साथ लगाव न मालूम हो तो हमारे हाथ पांव कभी न उठे और उस फल के साथ हमारा संयोग ही न हो। यदि फल दूर ही पर दिखाई पड़े, उसकी भावना के साथ ही उसका लेश मात्र भी कर्म या प्रयत्न के साथ लगाव न मालूम हो तो हमारे हाथ पांव कभी न उठे और उस फल के साथ हमारा संयोग ही ना हो। अगर फल हमको थोड़ा सा भी दूर दिख रहा है, अगर हम फल के पीछे पड़े हुए, फल की आशा से कर्म कर रहे हैं और फल थोड़ा दूर भी दिखाई पड़ रहा है, तो हम क्या कोशिश करना छोड़ देंगे? यार ये नहीं हो रहा है, छोड़ दो। तो हमारे हाथ पांव कभी ना उठे और उस फल के साथ हमारा संयोग ही ना हो। फल की आशा से अगर काम करते रहेंगे तो कभी भी फल हाथ में नहीं आएगा। कहते हैं ना, जिस चीज़ के पीछे पीछे जितना भागो वो उतना दूर भागते रहता है। तो फल के पीछे भी जितना जितना भागेंगे हम, फल हमसे दूर उतने भागते जाएगा। इससे कर्म श्रृंखला की पहली कड़ी पकड़ते ही फल के आनंद की भी कुछ अनुभूति होने लगती है। अगर काम में आनंद ढूंढ के, काम में उत्साह ढूंढ के, काम को ही फल समझ के काम करेंगे तो काम शुरू होते ही सक्सेस वाला फीलिंग आने लगता है। यदि हमें यह निश्चय हो जाए कि अमुक स्थान पर जाने से हमें किसी प्रिय व्यक्ति का दर्शन होगा, तो उस निश्चय के प्रभाव से हमारी यात्रा भी अत्यंत प्रिय हो जाएगी। अभी जैसे क्या, भगवान में मानने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुत भगवान जी को मानते हैं, और आप ऐसे किसी बड़े धाम में जा रहे हो दर्शन करने के लिए, आपको विश्वास है कि वहाँ जाके ईश्वर को देखेंगे, एकदम से आप खुश होके जा रहे हो। मतलब क्या, आपको पता है आप वहाँ जाके दर्शन करने वाले हो, लेकिन खुशी कहाँ से मिल रही है? घर से निकलने से पहले से आप एकदम एक्साइटेड हो, वहाँ जाके मैं देखने वाला हूँ। तो हमारी यात्रा भी अत्यंत प्रिय हो जाएगी। आप खुशी खुशी जाएंगे, हम चल पड़ेंगे और हमारे अंगों की प्रत्येक गति में प्रफुल्लता दिखाई देगी। हम घर से तो निकल पड़ेंगे जाने के लिए, वहाँ देखने के लिए निकलेंगे, लेकिन और हमारे अंगों की प्रत्येक गति में प्रफुल्लता दिखाई दे, एकदम रोम रोम से खुश होके आप एक्साइटेड। कहीं घूमने जाते हैं तो कितने एक्साइटेड होते हैं, वहाँ ये जाएंगे, वहाँ देखेंगे, ये देखेंगे, वो करेंगे। तो उसी तरह यही प्रफुल्लता कठिन से कठिन कर्मों के साधन में भी देखी जाती है। ये तो घूमना फिरना तो सबको पसंद है, इसलिए हम एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारा यहाँ पर हमारे इस कर्म का फल क्या था, हम वहाँ तक जाएंगे तो हम वहाँ ये चीज़ें देखेंगे, ये खाएंगे, यहाँ घूमेंगे, ये था। तो वैसे ही लोगों के लिए क्या होता है, लोग भी वैसे ही पहले से ही काम के शुरू होने से पहले ही उस फल को अपने अंदर महसूस कर लेते हैं। अगर आज मैं ये मेहनत करूँगा तो कल मेरे पास ये होगा। तो वो जो ये होगा वाला जो फीलिंग है ना, वो अपने अंदर लाके और अपने काम को शुरू कर देते हैं। वे कर्म भी प्रिय हो जाते हैं और अच्छे लगने लगते हैं। जब तक फल तक पहुंचने वाला कर्म पथ अच्छा ना लगेगा, तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं। जब तक आपको अपना प्रोसेस ही अच्छा नहीं लग रहा है, जब रास्ता ही अच्छा नहीं, तो मंजिल कैसे अच्छा लगेगा? मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते पे चलना पड़ेगा, तो उसके लिए रास्ते को भी फील कर के जाओ ना, एंजॉय करो रास्ते को, तब तो मंजिल हाथ आएगी। तो जब तक रास्ता ही अच्छा नहीं लग रहा तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जाएगा, वह अभावमय और आनंद शून्य होने के कारण निर्जीव सा होगा। जो सिर्फ फल के बारे में सोच के काम कर रहा है, वो निराशा ही उसके हाथ आएगी।
वो निर्जीव सा होगा। निर्जीव मतलब जैसे जान नहीं है शरीर में, कोई खुशी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही आनंद शून्य, कोई खुशी नहीं, अभावमय, जिसके पास बस अभाव ही अभाव है, कुछ नहीं है जिसके पास, वो वैसा हो जाएगा जो सिर्फ फल की आशा से काम करेगा। फल की आशा रखना अच्छी बात है, पर इतनी ज़्यादा आशा भी ना रखना जिससे वो लोभ लगने लगे। काम में आनंद ढूंढिए, काम आनंद से करते रहेंगे तो फल अपने आप आपके पास आ जाएगा। कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में कभी कभी इतनी उतावली और आकुलता होती है कि मनुष्य साधना के उत्तरोत्तर काम का निर्वाह ना कर सकने के कारण बीच ही में चूक जाता है। कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में कभी कभी इतनी उतावली और आकुलता होती है कि मनुष्य साधना के उत्तरोत्तर काम का निर्वाह ना कर सकने के कारण बीच में ही चूक जाता है। काम से रुचि, रुचि मतलब लगाओ, कर्म रुचि शून्य मतलब अगर काम में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप ज़बरदस्ती बस सक्सेस पाने के लिए कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आप हार जाएंगे, मन नहीं होगा करने का, आप छोड़ देंगे। ऐसे बहुत बार होता है। लोग जैसे न्यू ईयर आता है तो रिजोल्यूशंस बनाते हैं, नए नए रिजोल्यूशन बना लेते हैं, लेकिन क्या है, ज़बरदस्ती प्रोसीजर को एंजॉय नहीं कर रहे, बस किसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए ज़बरदस्ती उसे करे जा रहे। क्या होता है, 7-8 दिन 10 दिन, उसके बाद सारा रिजोल्यूशन गया पानी में, फिर वही घोड़ा वही मैदान हो जाता है। तो वही होता है, कर्म रुचि शून्य होगी तो कभी कभी उतावली और आकुलता होती है कि मनुष्य साधना के उत्तरोत्तर काम का निर्वाह ना कर सकने के कारण बीच ही में चूक जाता है। तो बीच में हम रुक जाते हैं, कर्म का निर्वाह ना नहीं कर पाते हैं। ज़बरदस्ती अगर कोई काम करे ज़्यादा दिन उसको नहीं कर पाओगे ना। मान लीजिए कि एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर विचरते हुए किसी व्यक्ति को नीचे बहुत दूर तक गई हुई सीढ़ियाँ दिखाई दी और यह मालूम हुआ कि नीचे उतरने पर सोने का ढेर मिलेगा। यदि उसमें इतनी सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ ही वह उस स्वर्ण राशि के साथ एक प्रकार के मानसिक संयोग का अनुभव करने लगा तथा उसका चित्त प्रफुल्ल और अंग सचेष्ट हो गया, तो उसे एक एक सीढ़ी स्वर्णमयी दिखाई देगी। एक एक सीढ़ी उतरने में उसे आनंद मिलता जाएगा, एक एक क्षण उसे सुख से बीतता हुआ जान पड़ेगा और वह प्रसन्नता के साथ उस स्वर्ण राशि तक पहुँचेगा। इस प्रकार उसके प्रयत्न काल को भी फल प्राप्ति काल के अंतर्गत ही समझना चाहिए। इसके विरुद्ध यदि उसका हृदय दुर्बल होगा और उसमें इच्छा मात्र ही उत्पन्न होकर रह जाएगी, तो अभाव के बाद के कारण उसके चित्त में यही होगा कि कैसे झट से नीचे पहुंच जाए। उसे एक एक सीढ़ी उतरना बुरा मालूम होगा और आश्चर्य नहीं कि वह या तो हार कर बैठ जाए या लड़खड़ाकर मुँह के बल गिर पड़े। तो देखिए, सपोज़ मान लीजिए कि एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर विचरते हुए किसी व्यक्ति को नीचे बहुत दूर तक एक सीढ़ी कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दी। समझ लीजिए आप एक ऊंचे पर्वत पे घूम रहे हैं, माउंटेन पे गए हैं, वहाँ घूमते घूमते आपको एकदम से एक रास्ता दिखाई दिया जहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, एकदम बहुत सारी सीढ़ियाँ, बहुत दूर तक आप सीढ़ियों को देख सक रहे हैं और आपको पता चलता है कि सीढ़ी से नीचे उतर के आप जाएंगे तो आपको सोने का ढेर मिलेगा। यदि उसमें इतनी सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ ही वह उस स्वर्ण राशि के साथ एक प्रकार के मानसिक संयोग का अनुभव करने लगा तथा उसका चित्त प्रफुल्ल और अंग सचेष्ट हो गए, तो उसे एक एक सीढ़ी स्वर्णमयी दिखाई देगी। अगर समझ लीजिए ये सुन लेने के बाद उसके मन में आया कि क्या, वो एकदम खुश हो गया। उसे मालूम हुआ कि उसमें इतनी सजीवता है, मतलब वो एक आलस नहीं है, एक्टिवनेस है बॉडी में, कि उक्त सूचना के साथ ही वह स्वर्ण राशि के साथ एक प्रकार के मानसिक संयोग का अनुभव करे। मानसिक संयोग मतलब आप अपने दिमाग में सोचें कि हाँ, अगर मैं जाऊँगा नीचे और सोना मिलेगा तो हाँ, ये अच्छा होगा मेरे लिए। मानसिक संयोग का अनुभव करने लगा तथा उसका चित्त प्रफुल्ल और अंग सचेष्ट हो गए। मतलब ये बात सुनकर ही एक एक्साइटमेंट आ गया कि नहीं जाऊंगा, मिलेगा मुझे। तो उसे एक एक सीढ़ी स्वर्णमयी दिखाई देगी, तो उसे एक एक सीढ़ी स्वर्णमयी, गोल्ड जैसा, सोना पा लेना जैसा ही उसको फीलिंग आएगा। वो एक एक सीढ़ी उतरता जाएगा, एक एक सीढ़ी उतरने में उसे आनंद मिलता जाएगा। वो फील करते जाएगा कि मैं उस चीज़ के पास पहुंच रहा हूँ।
एक एक क्षण उसे सुख से बीतता हुआ जान पड़ेगा। एक एक सीढ़ी उतरते उतरते उसे खुशी वाली फीलिंग आएगी, हाँ मैं पहुंच रहा हूँ, मैं नीचे पहुंचने ही वाला हूँ। और वह प्रसन्नता के साथ उस स्वर्ण राशि तक पहुंचेगा, खुशी खुशी जाके वह स्वर्ण राशि तक पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार का जो प्रयत्न काल है, ये जो उसका कोशिश था, नीचे एक एक सीढ़ी उतरा, फल प्राप्ति काल के अंतर्गत ही समझना चाहिए उसको। क्या सोना मिलने से पहले ही उसको आनंद आ रहा था कि मैं जा रहा हूँ, मैं पहुँचने ही वाला हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ, मैं धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ जो आनंद उसको एक एक सीढ़ी उतरने में आनंद फील हुआ, ये प्रयत्न काल को भी फल प्राप्ति काल के अंतर्गत समझना चाहिए। ये फल तक पहुँचने से पहले ही फल प्राप्त होने जैसी खुशी उसे होने लगी थी। इसके विरुद्ध, इसके ऑपोजिट में अगर उसका हृदय दुर्बल होगा और उसमें इच्छा मात्र ही उत्पन्न होकर रह जाएगी। अगर हृदय दुर्बल होगा, सुन के हाँ भाई ठीक है मिल जाएगा, चलो जाके देखता हूँ, एक ट्राई मार लेता हूँ, अगर ऐसा सोच के गया तो ना तो कोई शरीर में स्फूर्ति है, ना कोई आनंद है, ना कोई उमंग है। बस जैसे जाना है लेके आना है, और क्या, एक ट्राई मार रहा है, बस जा रहा हूँ, अभी जाऊँगा ले आऊँगा, और क्या। तो अभाव के बाद के कारण उसके चित्त में यही होगा कि कैसे झट से नीचे पहुंच जाए। उसे एक एक सीढ़ी उतरना बुरा मालूम होगा, और आश्चर्य नहीं कि वह या तो हार कर बैठ जाए या लड़खड़ा कर मुँह के बल गिर जाए। तो वो क्या करेगा, उसे एक एक सीढ़ी भारी लगेगा, यार इतना नीचे आ गया और कितना जाना पड़ेगा, ये तो आ ही नहीं रहा है। ऐसा अगर सोचेगा तो निराशा ही मिलेगी और फल तक तो वो पहुंच भी नहीं पाएगा। तो क्या समझे हम इस बात से हम समझे कि हमें रास्ते को भी एंजॉय करना है। मंजिल पर तो पहुंचेंगे, लेकिन मंजिल पा लेना जैसा फीलिंग लेकर अगर रास्ते पर हम चलेंगे तो बहुत खूबसूरती के साथ उस मंजिल तक पहुंचेंगे। अपने परिश्रम को एक मजबूरी, एक बोझ नहीं समझना चाहिए। अपने परिश्रम वाले पीरियड को भी एंजॉय कीजिए। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सा मिल जाए। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। फल की विशेष आसक्ति मतलब कि आप फल पर ही सारा ध्यान अगर केंद्रित है तो कर्म के लाघव की वासना, कर्म लाघव छोटा हो जाए कि वासना उत्पन्न होती है। ऐसे लगता है कि फल फटाफट से मिल जाए, काम भी कम करना पड़े। चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सा मिल जाए। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलाशक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया, पर उनके समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदासीन हो बैठे और फल के इतने पीछे पड़े कि गर्मी में ब्राह्मण को एक पैठा देकर पुत्र की आशा करने लगे। 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार में लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि तथा और भी जाने क्या क्या चाहने लगे। तो अगर हम फल पर डिपेंडेंट होने लगेंगे, फल में ही सारी खुशी ढूंढने लगेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि काम कितना कम करूं और फल फटाफट से मिल जाए। ऐसा सोचने से हालांकि फल कभी मिलता नहीं है। श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म की आशा मत करो, फल की आशा मत करो और कर्म करते रहो। लेकिन भगवान भी समझाए, लेकिन हम मनुष्य नहीं समझे। तो क्या करते, हम कर्म से उदासीन हो बैठे, काम करना चाहते नहीं और फल के पीछे पड़े, इतना पीछे पड़े कि गर्मी का मौसम में ब्राह्मण को एक पैठा देकर पुत्र की आशा करने लगे। एक पोटली में खाना वाना, एक पोटली खाना देते हैं और मांगते हैं कि हमें पुत्र हो जाए, हमें ज़्यादा धन मिल जाए, धन धान्य की वृद्धि हो जाए, रोग से मुक्ति मिल जाए, 4 आने रोज़ का अनुष्ठान करके व्यापार में लाभ। थोड़ा पैसा लगा के बिजनेस शुरू करेंगे, बोलेंगे कि रिटर्न में बहुत बहुत पैसा मिले। तो ये सब कैसे होगा, ये तो बस फल के पीछे भाग रहे हैं, काम करना नहीं चाहते। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है। आसक्ति जाने लगे, आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है। कर्म सामने उपस्थित रहता है, इससे आसक्ति उसी में
चाहिए। फल दूर रहता है इससे उसकी ओर कर्म का लक्ष्य काफ़ी है। आसक्ति का अर्थ है लगाव। तो आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है। लगाव किस चीज़ से होना चाहिए? लगाव प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है। लगाव वस्तु से ही होता है। फल कर्म सामने उपस्थित रहता है, इससे आसक्ति उसी में चाहिए। फल दूर रहता है, उससे उसकी ओर कर्म का लक्ष्य काफ़ी है। देखिए, लगाव वस्तु से तभी होना चाहिए जब वस्तु सामने हो, उपस्थित है जिस वस्तु से, जो वस्तु आपके सामने उपस्थित है उससे आप लगाव रख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको पता नहीं आपको कब मिलने वाली है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उस चीज़ से आप लगाव नहीं कर सकते, आप लगाव नहीं रख सकते। आपको तब अपने कर्म से ही लगाव रखना पड़ता है, क्योंकि वो कर्म ही है जो आपको उस वस्तु या विजय की ओर लेके जाएगा। तो वस्तु या विजय से लगाव रखने की अपेक्षा हमें अपने कर्म से लगाव रखना चाहिए। फल दूर रहता है, इससे उसकी ओर कर्म का लक्ष्य काफ़ी है। फल की ओर, फल तो दूर ही रहता है ना, फल थोड़ी सबके पास होता है, फल तक पहुंचना पड़ता है। तो फल जब दूर है तो इससे उसकी ओर कर्म का लक्ष्य काफ़ी है। तब जब फल दूर है तो फल से लगाव मत रखो, काम से लगाव रखो, क्योंकि काम ही आपको वहाँ तक लेके जाएगा। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता है, उसी का नाम उत्साह है। उसी का नाम उत्साह है। यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है। तो जो आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता रहता है, उसी का नाम उत्साह है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है, जिस आनंद से काम को हम करते हैं, बहुत काम को उसी की खूबसूरती के साथ हम करते हैं, जो आनंद काम करते समय बना रहता है, वही आनंद, उसी आनंद का नाम उत्साह होता है। उसी को असली उत्साह कहते हैं, ना कि फल के लोभ या वाहवाही के लिए या कोई भी कारण से हो। उत्साह आपके काम में होना चाहिए। कर्म के मार्ग पर आनंद पूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल तक ना भी पहुँचे तो भी उसकी दशा कर्म न करने वाले की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी रहेगी, क्योंकि एक तो कर्म काल में उसका जो जीवन बीता वह संतोष या आनंद में बीता, उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर भी उसे यह पछतावा न रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। अभी अगर कोई काम आप खुशी खुशी कर रहे हैं, भले ही आपको सक्सेस मिले या ना मिले, पर आप खुशी रहेंगे, आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपने वो काम के पीरियड को एंजॉय किया है। आपके मन में ये ग्लानि नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं किया। आपने मेहनत किया, आपने अपना बेस्ट दिया, पर ठीक है सक्सेस नहीं मिला, बट जितना टाइम आपने मेहनत की उतना टाइम आप खुश थे, आप दुखी नहीं थे, आप प्रेशर में नहीं थे, तो आपको कोई दुख नहीं होगा सक्सेस मिले या ना मिले। फल पहले से कोई बना बनाया पदार्थ नहीं होता। अनुकूल प्रयत्न कर्म के अनुसार उसके एक एक अंग की योजना होती है। बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। तो फल क्या है? फल पहले से भगवान फल को कोई आकार दे के नहीं बना के रखे हैं। फल आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा मेहनत वैसा फल, जैसा काम वैसा फल। जैसे आपने प्रयास किया होगा, जितना आपने मेहनत किया होगा वैसा आपको फल मिलेगा। कम मेहनत किया तो कम फल, ज़्यादा मेहनत किया तो बड़ा फल। उसी तरह से बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। प्रयत्न क्या है? कोशिश करना, मेहनत करना। कैसे होता है? हार्ड वर्क कैसे होता है? ऐसे नहीं कि बस फालतू में किया जा रहा है। एक प्रोसीजर होता है, हर चीज़ का एक सही तरीका होता है। तो आप अपना दिमाग लगा के वो सही तरीका बनाएंगे, सही तरीके से प्रयत्न करेंगे, सही तरीके से कोशिश करेंगे, तो उसको प्रयत्न कहते हैं। ऐसे नहीं कि आपको कुछ पता ही नहीं है और बस आप कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, तो वो प्रयत्न नहीं है।
प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट हम सब ने सुना है, लेकिन कैसा, अगर गलत तरीके का प्रैक्टिस आप डेली करो तो आप परफेक्ट नहीं बनोगे। प्रैक्टिस इन ए राइट वे मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है, वह वैद्यों के यहाँ से जब तक औषधि ला लाकर रोगी को देता जाता है और इधर उधर दौड़ धूप करता जाता है, तब तक उसके चित्त में जो संतोष रहता है, प्रत्येक नए उपचार के साथ जो आनंद का उन्मेष होता रहता है, यह उसे कदापि न प्राप्त होता यदि वह रोता हुआ बैठा रहता। प्रयत्न की अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश संतोष, आशा और उत्साह में बीता, अप्रयत्न की दशा में उतना ही अंश केवल शोक और दुख में कटता है। तो जैसे अगर किसी घर में कोई बीमार है, ठीक है, बीमार है, कोई बात नहीं, वो उनके पीछे मेहनत कर रहा है, उनको डॉक्टर को दिखा रहा है, दवाई वगैरह ला के दे रहा है, वो ठीक से आदमी अपना जीवन जी रहा है। जो भी बीमार आदमी है वो भी दवाई ववाई खा के हाँ चल रहा है। तो क्या है, उसको उस जो व्यक्ति उसके लिए मेहनत कर रहा है उसको आनंद है कि हाँ मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ। वो ठीक से हाँ बीमार है, ठीक है, लेकिन दवाइयों के सहारे वो चल रहा है, तो उसके अंदर एक संतोष होता है, कोई पछतावा नहीं होता। पछतावा तब होता है जब वो बैठ के रोते रहता है उस आदमी को लेके, लेकिन एक संतोष है, एक आशा। प्रयत्न की अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश संतोष, आशा और उत्साह में बीता, अप्रयत्न की दशा में उतना ही अंश केवल शोक और दुख में कटता। अगर हम किसी चीज़ से परेशान हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करना चाहिए ना। प्रॉब्लम को लेके बैठ के रोते रहेंगे तो प्रॉब्लम थोड़ी कम होगा, उल्टा और टाइम दुख में वेस्ट हो जाएगा, दुख मनाने में। लेकिन अगर कोशिश करते रहेंगे तो इतना संतोष तो मन में होगा कि हाँ मैंने कोशिश की, उस कोशिश को लेके एक आशा हमारे मन में होगी, एक उत्साह होगी कि हाँ ये टाइम भी चला जाएगा। इसके अतिरिक्त रोगी के न अच्छे होने की दशा में भी वह आत्मग्लानि के उस कठोर दुख से बचा रहेगा जो उसे जीवन भर यह सोच सोच कर होता कि मैंने पूरा प्रयत्न नहीं किया। देखिए, अब आदमी एक घर में बीमार था, वो बैठ के रोते रहा उस आदमी को लेके, यार मेरे आदमी को ऐसा हो गया, इसका तबीयत इतना ख़राब है, ये है वो है। अगर बैठ के रोते रहता तो एक न एक दिन वो आदमी ज़्यादा बीमार होके, कुछ भी हो सकता था, वो होने के बाद उसको बाद में दुख होता कि मैं तो इनके लिए कुछ किया ही नहीं, मैं डॉक्टर को दिखा सकता था, मैं यहाँ ले जा सकता था, मैं ये कर सकता था। तो वो ग्लानि आ जाएगी, गिल्ट आ जाएगा मन में, जो कि और भी बहुत बुरा होगा, बहुत ख़तरनाक फीलिंग है ये। तो अगर कुछ मेहनत किए हो, डॉक्टर को दिखाए हो, सब कुछ किए हो, अगर सारा प्रयत्न कर लिए हो तो आपके अंदर एक संतोष होगा, नहीं मैंने अपना कर्म किया है, बाकी जो हुआ वो भगवान की मर्ज़ी थी, वो होना ही था, मैं होने को नहीं टाल सकता था, पर मैंने कोशिश ज़रूर की। ये संतोष आपके मन में होगा। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम लाइफ में आए, बैठ के रोने से अच्छा होगा कोशिश कीजिए कि वो प्रॉब्लम को कैसे कम कर सकें। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों ही का नाम कर्मण्य है। कर्मण्य का क्या मतलब है? जो काम में आनंद ढूंढ लेते हैं। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वो कर्म ही फलस्वरूप लगता है। अभी हम लोगों ने दानवीर हरिश्चंद्र का नाम सुना था, दानवीर कर्ण का नाम सुना है। तो ये दान क्यों करते थे? इन्हें अपने कर्म में ही आनंद प्राप्त होता था, इनको दान करके एक संतोष प्राप्त होता था, एक खुशी मिलती थी। तो उन लोगों को वो कभी ऐसा नहीं सोचे कि दान करने के बाद मेरे पास क्या रह जाएगा, मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरा सब खत्म हो जाएगा। नहीं, वो ऐसा नहीं सोचते थे कभी भी। ऐसा अगर वो सोचते तो वो कभी दान कर ही नहीं पाते। तो उन्होंने अपने कर्म में ही आनंद ढूंढ लिया था। उस कर्म के लिए फल उनको ईश्वर देगा ही देगा। अत्याचार का दमन और क्लेश का शमन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है, वही लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है। अत्याचार का दमन, जब कोई अत्याचार कर रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है, आप अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। क्लेश का शमन करते हुए, क्लेश मतलब झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, इन सबको क्लेश कहते हैं। क्लेश का शमन करते हुए चित्त में जो उल्लास, तो आप जब कोई गलत कार्य को रोकते हैं, ख़त्म करते हैं, तो वो करते वक्त आपके चित्त मतलब मन में जो उल्लास और
तुष्टि मतलब तृप्तता, एक सेटिस्फेक्शन होता है, वही लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है। जो दूसरों के उपकार के लिए अच्छा अच्छा काम करता है तो उसको वो काम को करके ही खुशी मिल जाती है। लोग वाहवाही करें या ना करें, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कर्मवीर का सच्चा सुख वही होता है। कर्मवीर कौन होता है? जो कर्म में आनंद ढूंढ लेता है। उसके लिए सुख तब तक के लिए रुका नहीं रहता जब तक कि फल प्राप्त ना हो जाए, बल्कि उसी समय से थोड़ा थोड़ा करके मिलने लगता है जब से वह कर्म की ओर हाथ बढ़ाता है। तो ऐसे लोगों के लिए फल में सुख नहीं रखा, कर्म में ही सुख रखा है। फल मिलने का जो खुशी होता है वो लोग काम शुरू करने के बाद ही महसूस करने लगते हैं। कभी कभी आनंद का मूल विषय तो कुछ और रहता है, पर उस आनंद के कारण एक ऐसी स्फूर्ति उत्पन्न होती है जो बहुत से कामों की ओर हर्ष के साथ अग्रसर करती है। इसी प्रसन्नता और तत्परता को देख लोग कहते हैं कि वे काम बड़े उत्साह से किए जा रहे हैं। यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ हो जाता है या उसकी कोई बड़ी भारी कामना पूर्ण हो जाती है तो जो काम उसके सामने आते हैं उन सबको वह बड़े हर्ष और तत्परता के साथ करता है। कभी कभी आनंद का मूल विषय तो कुछ और रहता है, पर उस आनंद के कारण एक ऐसी स्फूर्ति उत्पन्न होती है जो बहुत से कामों की ओर हर्ष के साथ अग्रसर करती है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि कभी कभी आनंद का मूल विषय कुछ और रहता है। मतलब आप पाना कुछ और चाह रहे थे, पर जैसे ही आपके अंदर उस आनंद के कारण एक स्फूर्ति उत्पन्न होती है, स्फूर्ति मतलब कि एक्टिवनेस उत्पन्न होती है, तो बहुत से कामों की ओर हर्ष के साथ अग्रसर करती है। मतलब आप बहुत बड़ा कुछ हासिल करना चाहते हैं, पर जैसे आपको छोटा छोटा सक्सेस मिलते गया, छोटा छोटा, तो आपके अंदर एक आनंद, एक उत्साह आया, तो आप उसी उत्साह के साथ आप और अलग अलग काम एकदम खुशी से, एकदम स्फूर्ति से करते जाते हैं। तो क्या एक छोटे सक्सेस की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और आप बाकी कामों को भी और उत्साह के साथ और लगन के साथ करते हैं। इसी प्रसन्नता और तत्परता को देख लोग कहते हैं कि वे काम बड़े उत्साह से किए जा रहे हैं। तो यही खुशी के साथ जब हम कोई काम करते हैं तो हमें देखने वाले लोग भी बहुत खुश होते हैं। यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ हो जाता है या उसकी कोई बड़ी भारी कामना पूर्ण हो जाती है तो जो काम उसके सामने आते हैं उन सबको वह बड़े हर्ष और तत्परता के साथ करता है। उसके इस हर्ष और तत्परता को भी लोग उत्साह ही कहते हैं। तो एक जो डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ जब हम खुशियों के काम करते हैं तो लोग उसे उत्साह कहते हैं। इसी प्रकार किसी उत्तम फल या सुख प्राप्ति की आशा या निश्चय से उत्पन्न आनंद फलोन्मुख प्रयत्नों के अतिरिक्त और दूसरे व्यापारों के साथ संलग्न होकर उत्साह के रूप में दिखाई पड़ता है। तो क्या होता है, इसी प्रकार किसी उत्तम फल या सुख प्राप्ति की आशा, तो हम जब किसी फल की आशा से या किसी एम को, अपने गोल को अपने दिमाग में रख के कार्य करते हैं तो हम उत्साहित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। तो क्या वो आशा ही हमसे कार्य करवाती रहती है और हम ज़्यादा छोटे छोटे सक्सेस को भी एंजॉय करने लगते हैं, खुशी से एकदम अपना काम करने लगते हैं। और सिर्फ उसी एम के लिए नहीं, हम और बाकी चीज़, जब हमारा मन खुश होता है तो हम ऐसा फील करते हैं कि सब खुश रहे, सबको खुशी मिलनी चाहिए। तो हम सिर्फ अपने काम को नहीं, फिर हम दूसरे कामों को भी एक उत्साह के साथ करने लगते हैं। यदि हम किसी ऐसे उद्योग में लगे हैं जिससे आगे चलकर हमें बहुत लाभ या सुख की आशा है तो हम उस उद्योग को तो उत्साह के साथ करते हैं, अन्य कार्यों को भी प्राय अपना उत्साह दिखा देते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है या नहीं लगता? सब चीज़ दुनिया में अच्छी लगती है, तब सब लोग, सारे काम सब अच्छा लगने लगता है एकदम। वह बात उत्साह में ही नहीं, अन्य मनोविकारियों में भी बराबर पाई जाती है। यदि हम किसी बात पर क्रुद्ध बैठे हैं और इसी बीच में कोई दूसरा आकर हमसे कोई बात सीधी तरह ही पूछता है तो हम उस पर झुंझला उठते हैं। देखिए, यह बात सिर्फ उत्साह में नहीं, अन्य मनोविकारी में भी बराबर पाई जाती है। ये सिर्फ खुशी या उत्साह की बात नहीं है, कोई भी फीलिंग हो, कोई भी मेंटल स्टेज में आप हो, अगर आप खुश हैं तो आपको हर चीज़ अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। अगर आप दुखी हैं तो कोई आपसे आके सीधे मुंह पे बात करे तब भी आपको उसकी बात टेढ़ी लगती है और आप
सबके साथ होता है, आप क्या हम क्या, सब ऐसा कर देते हैं, गुस्से में उन्हें जवाब दे देते हैं, भले वो हमसे कितने प्यार से क्यों ना बात करें। इस झुंझलाहट का ना तो कोई निर्दिष्ट कारण होता है ना उद्देश्य। कोई कारण नहीं था, वो इंसान आपसे एकदम सही तरह से बात कर रहा था, फिर भी आपने उसे डांट दिया। क्यों? क्योंकि आपका मूड खराब था तब। ना कोई कारण होता है ना कोई उद्देश्य होता है। यह केवल क्रोध की स्थिति में व्याघात को रोकने की क्रिया है, क्रोध की रक्षा का प्रयत्न है। इस झुंझलाहट द्वारा हम यह प्रकट करते हैं कि हम क्रोध में हैं और क्रोध ही में रहना चाहते हैं। तो हम ऐसे बिहेवियर से क्या दिखाना चाहते हैं? हम दिखाना चाहते हैं कि अभी मेरा मूड बहुत ख़राब है, मैं अभी गुस्सा हूँ, मुझसे दूर रहो। क्रोध को बनाए रखने के लिए हम उन बातों से भी क्रोध ही संचित करते हैं जिनसे दूसरी अवस्था में हम विपरीत भाव प्राप्त करते हैं। तो क्या, जब हम गुस्सा होते हैं, हम सब पे गुस्सा करते हैं, सब पे गुस्सा आता है, गुस्सा किसी एक पे है लेकिन गुस्सा सब, क्रोध सब पे आ रहा होता है और हम उसी को बनाए रखते हैं। वैसे जब हम उत्साहित होते हैं, हर कार्य को हम उत्साह के साथ करते हैं। वैसे जब हम क्रोधित होते हैं, हर कार्य को करने में क्रोध आता है हमें। इसी प्रकार यदि हमारा चित्त किसी विषय में उत्साहित रहता है तो हम अन्य विषयों में भी अपना उत्साह दिखा पाते हैं। यदि हमारा मन बढ़ा हुआ रहता है तो हम बहुत से काम प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बात का विचार करके सलाम साधक लोग हाकिमों से मुलाकात करने से पहले अर्दलियों से उनका मिजाज पूछ लिया करते हैं। तो वही बात हो गई ना, जब हम क्रोधित होते हैं तो क्रोध आता है, हर इंसान पे क्रोध आता है। जब हम उत्साहित होते हैं, हर इंसान प्यारा लग रहा था, यार कितना अच्छा बोल रहा है यार ये बात। मम्मी कोई काम बोल रही है तो हाँ मम्मी चलो ठीक है मैं कर दूँगा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो जब हम खुशी होते हैं, हर चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं खुशी से। इसी बात का विचार करके सलाम साधक लोग हाकिमों से मुलाकात करने से पहले अर्दलियों से उनका मिजाज पूछ लिया करते हैं। तो जो लोग अच्छी तरह से जानते हैं सलाम साधक लोग मतलब जैसे आप समझ लीजिए, आप एक बड़े इंसान हैं और आप किसी हेड से या किसी मैनेजर या कोई भी पोस्ट पे है कोई आदमी, आप उनसे मिलने गए हैं। तो आप उनसे मिलने से पहले क्या करेंगे? आप उनसे मिलने से पहले उनके नौकरों से पूछ लेंगे मालिक का हाल कैसा है। इसी बात का विचार करके सलाम साधक लोग हकीमों से मुलाकात करने से पहले अर्दलियों से उनका मिजाज पूछ लिया करते हैं। तो अंदर जाने से पहले आप पूछ लेंगे मूड ठीक ठाक है, तो कैसे मूड में है, बात करने के मूड में है या नहीं है। तो यही था इस चैप्टर के बारे में। ये बहुत बड़ा चैप्टर था, मैंने सोचा था मैं इसको 3 पार्ट में ख़त्म करूँगी, पर ये दूसरा पार्ट ही मैंने फाइनल पार्ट बना दिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।